केंद्र की मोदी सरकार ने देश में जातीय जनगणना का ऐलान किया है, जिसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में कई लोग इस तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या हिंदू और सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब जाति की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हाल के दिनों में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं न केवल वहां के आंतरिक हालात को उजागर कर रही हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की सुरक्षा के लिए भी नए सवाल खड़े कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, रूस समेत ज्यादातर देशों ने आतंकी हमले की निंदा की है। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है कि वह भारत के डिफेंस के अधिकार का समर्थन करता है। इजरायल के यरूशलेम के बाहरी क्षेत्रों के जंगल में एक भीषण आग भड़क उठी है। इस आग ने न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आम लोगों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। आग इतनी भयंकर लगी है कि इसको बुझाने के लिए सैकड़ों दमकलकर्मी, हेलीकॉप्टर और अन्य आपातकालीन संसाधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के हाथीपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पहलगाम में हुई घटना की पल-पल की जानकारी दी। बताया कि आतंकियों ने सबसे पहले उनके पति को गोली मारी। जिस समय उनके साथ यह घटना हुई, वहां पर करीब 300 से 400 लोग थे। आतंकवादी चुन-चुन कर सिर्फ युवा जोड़ों, कपल्स को ही निशाना बना रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के 8वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी के कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली वापस जाकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सरकार को आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले से देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस जनगणना के प्रोसेस को देश का एक्सरे बताया है। इसको लेकर काफी सियासी गर्मागर्मी भी हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए राजी हो गई है। भारत पाक सीमा पर सैन्य तनाव चरम पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा (LOC) के नजदीक भारी सैन्य अभ्यास और लाइव फायरिंग ड्रिल कर डाली है। इस दौरान असली गोला बारूद, टैंक और युद्धक वाहन प्रयोग किए गए। पाकिस्तान का यह कदम न केवल भारत के लिए खुलेआम उकसावा है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा भी। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत को धमकी दी है। पन्नू का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो इंडियन पंजाब पाकिस्तान का साथ देगा। इससे पहले भी अलगाववादी ने पाकिस्तान के समर्थक की बात कही थी। साथ ही दावा किया था कि भारतीय सेना को हमला करने के लिए पंजाब पार नहीं करने दिया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन ले रहा है। सरकार ने अब पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 30 अप्रैल से 23 मई तक पाकिस्तान रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या लीज की विमानों समेत पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी भारतीय क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी 12 मई सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की आधिकारिक घोषणा की है। इस दिन प्रदेश भर में सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक और बीमा कार्यालय (LIC) बंद रहेंगे। अवकाश की पुष्टि सरकार, बैंक यूनियन, LIC यूनियन और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई अवकाश तालिकाओं से हुई है। NDA में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी के करीबी रहे युवा रालोद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वसीम रजा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने रालोद पर किसानों, मुस्लिम और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। वसीम रजा आज 1 मई अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेंगे।